ओके बच्चों, हमने अभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़े हैं जिसमें हमने सारे अल्केन्स की एग्जांपल डिस्कस करी थी। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये वाले सारे कंपाउंड्स हमने डिस्कस करे हैं एंड हमने इनकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करे हैं। अब देखो हमने क्या किया। फॉर एग्जांपल हम ब्यूटेन लेते हैं, तो ब्यूटेन में हमने क्या किया था। देखो पहले तो यहाँ से समझो, बट है दैट मीन्स 4 कार्बन है यहाँ पे, और एन है दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। ऐसा ही हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने C4H10 अल्केन के जर्नल फॉर्मूला से डिराइव किया था, जहां पे ब्यूटेन के पास 4 कार्बन है, एन को हमने 4 पुट कर दिया था, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, पिछली स्लाइड में हमने 4 कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांचिंग नहीं करी थी। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, कार्बन कार्बन और ये कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग होगी, ऐसे एक कार्बन के ऊपर फर्स्ट ब्रांचिंग और सेकंड ब्रांचिंग, ये तो स्ट्रेट चेन में ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इस पे ब्रांचिंग होगी है ना। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दो, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ड्रॉ कर दो। इससे आपको इजी हो जाएगा ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हम 10 हाइड्रोजन है ब्यूटेन के पास, 10 हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। देखो ये हमने हाइड्रोजन स्टार्ट कर दिए, जो हमने ये कंपाउंड हमने पहले भी पढ़ा है ना, आपको आता होगा, ठीक है। सो दीज आर 10 हाइड्रोजन्स एंड हमने ये भी डिस्कस किया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, दैट मीन्स ये जो है ये एक स्ट्रेट चेन बन गई, है ना। अब देखो हमने यहाँ पे ब्रांचिंग डिस्कस करनी है। ये कार्बन जो है इस पे क्या हो गया है, ब्रांचिंग हो गई है, और ऐसे कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। ओके अब देखो फर्स्ट स्टेप हमने कैटिनेशन वाला तो पूरा कर लिया कार्बन का, है ना। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो। हर कार्बन के पास वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ईच कार्बन 1 2 3 देखो ये सेंटर वाले कार्बन पे थोड़ा ध्यान दो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और ये इसने शेयरिंग कर ली है 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना दी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका एम्प्टी है, वो हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला बनाना है, ओके। अब देखो हाइड्रोजन जोड़ने स्टार्ट करो, फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दो, ओके। हाइड्रोजन लगाने के बाद जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वैसे ही लिखेंगे। देखो ये वाला कंपाउंड जो C है, ये क्या बना, इतना इतना CH3, ठीक है। इसके बीच में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर C, एक उसके साथ H है, ये रहा। ये देखो ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ ये सारा इतना बड़ा ग्रुप अटैच है, ठीक है। हमने वैसे ही लिखना है, पहले तो इसके साथ H लिखो, वो इसके साथ बड़ी बड़ी चेन्स है कार्बन की, एक ये रही, सेकेंड वन इज दिस। इसको भी कंपाइल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं CH, दिस इज CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3, ऐसे CH3 CH3, है ना। देखो डिफरेंस है इनमें, पर इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C4H10 ही है। C इनके पास 4 है और हाइड्रोजन इनके पास 10 ही है, दोनों के पास, पर इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओके। इसको पहले तो बोलते हैं एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ओके। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है किसी में। ऐसे हम और भी कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल पेंटेन, आपको पता चल जाएगा कैसे है, ओके बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन पे आते हैं, कंपाउंड्स विद
आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में अभी पढ़ा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल पेंटेन की भी यहाँ पे करेंगे। पेंटेन मीन्स हो गया 5 कार्बन, ठीक है। एन मीन्स हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखो हमने लास्ट स्लाइड में ऐसे पेंटेन बनाया था विद 5 कार्बन अटैच इन अ स्ट्रेट चेन, है ना। अब देखो ऐसे भी बन सकता है 3, 4 एंड 5 जैसे हमने ब्यूटेन बनाया था, है ना। और ऐसे भी बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5। ये 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे पेंटेन के। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, कार्बन कार्बन को ऐसे ही अरेंज कर सकते हो। सो जो पेंटेन है उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। अब हम हाइड्रोजन फिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब आ गया होगा समझ। H2, H2, CH2 and CH3. This is again N-pentane जैसे हमने N-butane किया था, okay? And this is CH3। यहाँ पे देखो 1, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1, 2, 3, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे आप बना लो, ऐसे बना लो आप H, और यहाँ पे देखो एक ही वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। आप इसको इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप H2 लगा दो और ये वाला H भी आप यहाँ पे लगा दो जैसे हम लिख रहे हैं पहले, है ना। ये इरेज कर दो, ओके। इस वाले में देखो जो सेंटर वाला कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी पूरी है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और वो बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये वाला फ्री नहीं है और बाकी सबकी एक एक वैलेंसी पूरी है, तो CH3 लगा दो, ठीक है। इसका नाम हो गया नियोपेंटेन एंड दिस इज आइसोपेंटेन, ओके। आइसोपेंटेन वही एक कार्बन के ऊपर 1, 2 ब्रांचिंग और इधर वाली भी ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांचिंग है, ओके, जैसे हमने आइसोब्यूटेन में किया था। देखो बच्चे ना स्ट्रक्चरल आइसोमर और एलोट्रॉप्स में बहुत कंफ्यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, ओके। और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनमें सेम एलिमेंट्स यूज होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है और जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो भी डिफरेंट होता है, ओके। ओके बच्चों, कम टू हेक्सेन। हेक्सेन का वही हमने पहले स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बना दिया है, ओके। और इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और अब आपको बनाने आ गए या खुद से बनाना, वैसे भी ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब देखो, अब हमने चेन ब्रांचिंग कर ली है, ठीक है। अब हम रिंग्स की बात करते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो 6 मेंबर का कंपाउंड है, ये रिंग फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो कैसे कर सकता है रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट, ये कार्बन ऐसे ये 6 कार्बन की अपनी एक रिंग बना ले, है ना, ठीक है। इसमें देखो क्या था, ये हेड था, मान लो ये वाला जो कार्बन है ये हेड है और ये वाला जो कार्बन है ये होगी टेल, ठीक है। हेड और टेल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। ये आ गया क्लोज चेन कंपाउंड्स में। देखो अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक था ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा था साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके बाद आइसोमर्स भी कर लिए हैं। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स पे आ गए हैं। साइक्लिक कंपाउंड, ये हम साइक्लिक कंपाउंड की पहली एग्जांपल कर रहे हैं। 6 मेंबर्ड रिंग है, हमें पता है इसके लिए हम हेक्स लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। लेकिन देखो ये हेक्स था हमारा ओपन चेन के लिए, जब जो कार्बन का स्केलेटन है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है तो हम हेक्स लिखते हैं और एन सिंगल बॉन्ड के लिखते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक है तो इसके आगे साइक्लो लगा दो, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब देखो
हमने हमने कैटिनेशन तो पूरी कर दी इसकी प्रॉपर्टी, हम अब टेट्रावेलेंसी वाली प्रॉपर्टी पूरी करेंगे। हर कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखो 2 हाइड्रोजन्स लगने हैं अकॉर्डिंग टू रूल कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी बना रहा है ना, तो ऐसे बन गया, ठीक है। और ये बात आप नोट कर लो, दीज वर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, ये वाले। अब देखो ये बात आप यहाँ पे नोट कर लो, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसका आप फॉर्मूला लिखो पहले तो। साइक्लोहेक्सेन का 1 2 3 4 5 6 हो गए कार्बन, और हाइड्रोजन देखो हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन होगी 12, है ना। अब इसका फॉर्मूला देखो, 6 कार्बन होगी और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H हो गया 14। अब देखो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, वो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखते नहीं है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन को स्ट्रक्चरल आइसोमर में डाल देते हैं। पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, ओके, सो दिस इज केस, ओके। एक और बात, हमने ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, साइक्लोब्यूटेन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे भी हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, अगर हम इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी करें। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है। आप बस अभी इतना ही याद रख लो, बॉन्ड जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है, वेरी मच। तो ये जो रिंग है वो स्टेबल नहीं है और ये टूट जाती है इसमें स्ट्रेन होने की वजह से, या डिस्टॉर्टेड होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। इसमें एंगल होता है 120 डिग्री, और आइडियल एंगल अगर आपने साइक्लो कंपाउंड या कोई भी स्ट्रक्चर करनी है डिस्कस, तो 109 डिग्री का आइडियल एंगल होता है। ये भी आप फर्दर क्लास में डिस्कस करोगे, अभी के लिए आप ये याद रख लो। और अगर ये वाला एंगल है 109 डिग्री या 109 डिग्री से ज्यादा है, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और वो स्टेबल है। अब देखो बच्चों, हमने साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल पढ़ ली है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, यानी कि ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल होगी। अब हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आती हैं, ओके। जैसे हमने ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा था, वैसे ही हम साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर आप फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखोगे या आप साइंस लोगे जाके, तो ये बेंजीन आपको बार बार देखने को मिलेगा, ओके। इसका क्या फॉर्मूला होता है, C। वैसे ही पहले तो हम ये साइक्लोहेक्सेन वाला बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल ऐसे होता है। और अगर हम हाइड्रोजन लगाएं तो हर कार्बन जो है वो अपनी 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर रहा है और 4th वैलेंसी वेकेंट है, इसलिए एक हाइड्रोजन हम सभी कार्बन के साथ अटैच कर देंगे और ये बन गई स्ट्रक्चर बेंजीन की, ओके। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला था C6H12 साइक्लोहेक्सेन, और इसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।